नमस्कार दोस्तों फाइनली 4 साल के इंतजार के बाद देश के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके जस्ट कुछ देर पहले ही होम मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया कि जो सीएए है 4 साल के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ये आप देख सकते हो, अमित शाह होम मिनिस्टर का ट्वीट है, द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। दीज रूल्स विल नाउ एनेबल माइनॉरिटीज persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या और स्पेशली 4 साल पहले क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, आखिरकार इसमें डिले क्यों हुआ, और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा अमित शाह जी का कुछ दिन पहले ही बयान आया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने से पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको लागू कर दिया जाएगा। बेसिकली अगर आप देखोगे 2019 में जो सीएए है वो पास किया गया था, लेकिन क्या हुआ था कि इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए थे। भले ही वो लॉ तो पास हो गया लेकिन उसका रूल्स नहीं आया था, जिसकी वजह से अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। और आप देख सकते हो यहां पर जो होम मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है दीज रूल्स, इन रूल्स को क्या कहा गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। जो अमेंडमेंट एक्ट है वो तो आपका 2019 का है, लेकिन रूल्स फाइनली 2024 में लाए गए हैं और अभी से ये इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगेन आप देख सकते हो यहां पर जो नोटिफिकेशन आया है दैट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 11 मार्च का ये नोटिफिकेशन है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बाय पर्संस एलिजिबल अंडर सेक्शन 6B। और इससे रिलेटेड जो फॉर्म्स वगैरह है वो भी जारी किए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहां पर समझने की जरूरत है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या। बेसिकली क्या है, 2019 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस आई थी तो उन्होंने यहां पर यह कहा कि 3 देशों के अंदर, हमारे देश के आसपास पड़ोस में जो 3 देश हैं वो कौन कौन से, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। वहां पर जो नॉन मुस्लिम्स माइग्रेंट हैं, मतलब कि वहां से बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भारत के अंदर आए हुए हैं 2014 के पहले तक, और उनको काफी ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ी है। मतलब कि जैसे पाकिस्तान में आए दिन आपको खबर सुनने को मिलती होगी कि किसी हिंदू के ऊपर अटैक किया गया, किसी सिख के ऊपर अटैक किया गया, तो उससे परेशान होकर लोग भारत के अंदर आए। और ये बात सही है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब देश आजाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तब पाकिस्तान में यहां पर जो नॉन मुस्लिम्स की परसेंटेज थी वो काफी ज्यादा होती थी, डबल डिजिट में होती थी। आज वो सिंगल डिजिट में रहकर हो गई है और इसी की वजह से इसका कारण यही है कि वहां से बहुत से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भारत में अंदर आए हैं और उनके द्वारा लंबे समय से डिमांड किया जा रहा है कि हमें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो बेसिकली जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं हिंदूज, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस। वो अगर 2014 तक देश में आए हैं इन तीनों देशों से, तो यहां पर भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता देगी। अब देखो ये जो बदलाव है वो बेसिकली किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट आपको पता होगा, एक है 1955 का, लेकिन उसमें क्या है, उसमें यह बोला गया है कि आपको कम से कम 11 साल रहना चाहिए। मतलब अगर आप देश में 11 साल हो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट लाया गया था सरकार के द्वारा उसमें बोला गया कि नहीं, 11 साल की जरूरत नहीं है, इसको हम घटाकर 5 साल कर दे रहे हैं। तो अगर आप यहां पर 5 साल थे और 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप देश में आ गए थे तब आपको ये सिटीजनशिप मिल जाएगी। और ये जो पूरा कानून है सीएए का वो पार्लियामेंट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था और उस समय आपको याद होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इसको साइन करके इसको एक तरह से जो बिल है उसको कानून में बदल दिया। लेकिन जैसे ही ये कानून आया उसकी वजह से देश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। स्पेशली आप सबको याद होगा दिल्ली के अंदर शाहीन बाग प्रोटेस्ट काफी फेमस है। फिर इसके अलावा आसाम के गुवाहाटी में काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये दिसंबर 2019 की बात है, उसके बाद मार्च से आपको पता है देश के अंदर जो कोविड का पूरा
सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो पूरा प्रोटेस्ट है वो भी यहां पर खत्म हो गया। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि भले ही ये अभी तक लागू नहीं हो पाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने बैकडोर से बहुत से माइग्रेंट्स को नागरिकता दी है। बेसिकली क्या है, देश के करीब 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और होम सेक्रेटरीज को यह पावर दिया गया 9 राज्यों में। वो 9 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। वहां पर उनको यह पावर दिया गया कि अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी माइग्रेंट को सिटीजनशिप देना चाहते हैं एज पर एक्ट ऑफ 1955, तो आप अपनी तरफ से उसको दे सकते हैं। और ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट इनवाइट सिटीजनशिप एप्लीकेशंस फ्रॉम नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ऑलरेडी ये दिया जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार सीएए को इंप्लीमेंट करने में इतनी देरी क्यों हो गई? 2019 का कानून अब जाकर क्यों ये लागू हो रहा है? देखो, इसके कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आपने देखा, जैसे ये कानून आया था, देश के कई सारे इलाकों में जो प्रोटेस्ट हुआ था, स्पेशली आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बहुत से लोगों का कहना था कि जो वहां की डेमोग्राफी है वो एक तरह से चेंज हो सकती है, इसलिए हम नहीं चाहते इसको इंप्लीमेंट किया जाए। फिर इसके अलावा ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना था कि सरकार यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया सीए के अंदर नॉन मुस्लिम्स को ही सिटीजनशिप दिया जाएगा उन 3 देशों में। तो सरकार का यह तर्क है कि देखिए, उन 3 देशों में ऑलरेडी जो मुस्लिम्स हैं वो आपके मेजॉरिटी में हैं, तो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार होता है, तो इसीलिए हम नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को ये सिटीजनशिप देना चाहते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। भारत ने कभी भी इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है रिलीजन के आधार पर। अगर आप हिंदू और क्रिश्चियंस को अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो आपको मुस्लिम्स को भी वो सिटीजनशिप देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों की वजह से अभी तक ये डिले होता है। लेकिन अब क्या देखो, अब क्योंकि यहां पर ये लागू हो गया है, रूल्स नोटिफाई हो गए हैं, अब से यहां पर जो भी माइग्रेंट्स हैं 2014 तक जो आए थे देश के अंदर नॉन मुस्लिम्स, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, उनको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार ने एक ही मोड दिया है, वो है ऑनलाइन। उनको पोर्टल पर जाकर, वेब पोर्टल पर जाकर एक एप्लीकेशन भरना होगा। ये आप देख सकते हो, फॉर्म 2A एप्लीकेशन है ये, और ये इसमें 2 पार्ट हैं बेसिकली। ये पहला पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर फोटोग्राफ वगैरह लगाना है और बाकी के जो नाम और जितनी भी चीजें हैं, डिटेल्स वगैरह, वो यहां पर भरनी है। फिर इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर देख रहे हो आप, उनको डिक्लेरेशन साइन करना है। बेसिकली उनको कहना है कि मैंने पहले कभी भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था भारत में, मतलब मेरा कभी भी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह के उनको सारे डिक्लेरेशन देने हैं, सिग्नेचर करना है और ऑनलाइन इस फॉर्म को भरना है। फिर सरकार डिसाइड करेगी कि उनको सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि देश में ऑपोजिशन का क्या कहना है इन सारी चीजों को लेकर। देखो, यहां पर जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इसको अपोज करेंगे। मतलब कि अगर आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करते हो, मतलब क्योंकि आप मुस्लिम्स को ये सिटीजनशिप अलाउ नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से आप इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और उन्होंने कहा है आज ही, लेट मी बी वेरी क्लियर दैट वी विल अपोज एनीथिंग दैट डिस्क्रिमिनेट्स पीपल। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो देखो, कांग्रेस ने भी यहां पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। कहा है कि यहां पर अभी क्यों इसको अप्लाई करना था, लागू करना था, जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है वो ठीक नहीं है। यहां पर जो जयराम रमेश जी हैं, उन्होंने इसके बारे में एक पूरा ट्वीट किया और आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 4 साल 3 महीने के बाद मोदी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि हम टाइम बाउंड मैनर में चीजें करते हैं, तो यहां पर आखिरकार उनको इतना डिले क्यों हो गया? तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के जस्ट पहले स्पेशली वेस्ट बंगाल और आसाम में पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ऐसा यहां पर आरोप लगाया गया है। और साथ ही साथ यह भी बोला गया जयराम रमेश जी के द्वारा कि आज ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्णय आया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैंडल को लेकर। और देखिए दोस्तों, मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आज सुबह बनाया था, आप देख लेना। लेकिन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है, इसको जो हेडलाइन है, क्योंकि सुबह से आप देख रहे होगे ये लगातार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं हेडलाइन को भी मैनेज करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, ऐसा जयराम रमेश जी का कहना है। खैर, जो भी है, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, देश के कई हिस्सों में, स्पेशली मैं देख रहा था दिल्ली में, यहां पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि हमने यहां पर जो सिक्योरिटी है अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो वापस से
सरकार रिपीट नहीं होने देना चाहती। और इसीलिए यहाँ पर जो पुलिस पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दिल्ली के कई पार्ट्स में उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला है और साथ ही साथ यहाँ पर कहा है कि हम सिटीजन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करें, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही था दोस्तों पूरा वीडियो सीए के बारे में।